हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्ज़ाम, चाहे वो टियर 1 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टियर 2 का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें कि मैंने अलजेब्रा टॉपिक और ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। तो पहले मैं प्री के एग्ज़ाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, कंसेप्ट क्लियर कराते हुए, जिससे कि अगर कोई बिगनर भी हो तो उन्हें सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो टियर 2 के एग्ज़ाम में आए हुए ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में भी आएंगे और आपको वो सारे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये सभी क्वेश्चंस आप जानते हैं कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि रिसेंट में जितने पेपर्स हो रहे हैं वो जिस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम में चांसेस है कि उसी पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़रूरी है कि इधर आए हुए जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ। तो आज मैं सर्कल पे आए हुए क्वेश्चंस का 5th पार्ट लेकर के आई हूँ। तो पहले मैं सर्कल पे सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवा लेती हूँ, उसके बाद फिर ट्रायंगल, फिर क्वाड्रिलेटरल और फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करवा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट। क्वेश्चन है, द chords AB and CD of a circle intersect at E. If AE equal to 12 cm, BE equal to 20.25 cm and CE equal to 3DE, then the length of CE is। कह रहा है कि एक सर्कल है जिसके दो कॉर्ड्स AB और CD एक दूसरे को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। AB आपको देख के रखा है 12 सेंटीमीटर, BE आपको दे के रखा है 20.25 सेंटीमीटर और CE कह रहा है 3DE है, मीन्स CE DE का 3 टाइम्स है। तो बताना है कि CE की लेंथ क्या होगी। तो देखिए, जब दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो ये है कि ये एक कॉर्ड, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये एक कॉर्ड में ये ए से इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी मिस AE मल्टीप्लाई कर दीजिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ पे इसकी दूरी मिस EB से। ठीक है, एक ही कॉर्ड में ये A पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी इनटू इंटरसेक्शन पॉइंट से ये B पॉइंट की दूरी इक्वल होगी इस दूसरे कॉर्ड के लिए ये CE, ये इस पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी CE इनटू यहाँ से ये दूरी इंटरसेक्शन पॉइंट से ED। सिंपल है, लर्न रखना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप एक सीक्वेंस में इसको दिमाग में बैठा लेंगे कि एक कॉर्ड को लिया और यहाँ से इस पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी और इंटरसेक्शन पॉइंट से ये दूरी इक्वल होगा इस पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी और यहाँ से ये दूरी। अब बात आती है कि फॉर्मूला आया कहाँ से है। ऐसे तो फॉर्मूला दिमाग में बैठाना बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, आपको बेसिक नॉलेज रहती है, तो आप फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर ज्योमेट्री में बेसिक पता है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बने, टफ से टफ क्वेश्चन भी बने, आप उसे ईजिली डील कर सकते हैं। तो कोशिश किया करिए कि आप ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सबके फॉर्मूले तो आप याद रखिए जो आपको एग्जाम में काम आएंगे, आप जल्दी से उससे वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, बट उसका बेसिक नॉलेज भी रखिए जिससे कि क्वेश्चन अगर घुमाएगा तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे और आपको काफ़ी बेसिक नॉलेज पता चल जाएगा जिससे कि आप हैवी से हैवी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। देखिए, मैंने क्या किया, ये AC से BD को मिला दिया। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कॉर्ड CB पे ध्यान दूं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल पे अगर कोई कॉर्ड है तो ये एक तरफ बनने वाला सर्कमफ्रेंस में बनने वाला जो एंगल्स होता है
वो सभी आपस में होते हैं बराबर। इस प्रकार ये अगर एंगल थीटा बना है तो ये भी एंगल थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसी तरीके से ये जो दोनों एंगल्स बने हैं, एंगल ए पे और एंगल डी पे, ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे, मतलब ये इसके इक्वल हो गया। अब इस कॉर्ड पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी ये जो एंगल बना है एंगल बी पे, और यहाँ से ये जो एंगल बना है सी पे, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। और आप देख रहे हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट ई है, इस तरफ बनने वाला दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हुए। और आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स जो होते हैं उसके जो इक्वल एंगल्स होते हैं दोनों ट्रायंगल्स के, उसको डिनोट करने वाली साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। जैसे ये एंगल इसके इक्वल है तो इसे डिनोट क्या कर रहा है, सीई अपॉन ईबी इक्वल होगा, इस एंगल को डिनोट कर रहा है एई अपॉन इस एंगल को डिनोट करने वाला ईडी। और यही आप अगर सीई इंटू ईडी कर दीजिए तो इक्वल हो जाएगा ईबी इंटू एई के। और देखिए अभी जो मैंने फॉर्मूला याद रखने का तरीका बताया था ना, सीई इंटू ईडी इक्वल है ईबी इंटू एई के। आई होप सब आपको क्लियर है। अब मैं इस पे वैल्यू पुट करती हूँ और वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट मैं रखती हूँ, क्योंकि अब आपके दिमाग में ये फॉर्मूला अच्छे से बैठ चुका होगा तो कुछ फॉर्मूला रखने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में आपको एग्जाम टाइम पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या कर देंगे, ये एई का दे के रखा है 12, बीई का दे के रखा है 20.25 इक्वल होगा सीई इंटू ईडी के। सीई अपने आप पे 3DE है तो मैं सीई की जगह क्या लिख देती हूँ, 3DE इंटू DE। सीई की जगह मैंने 3DE रख दिया इसके आधार पे और इंटू DE हो गया। अब क्या करते हैं, अब 3 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, मीन्स 3 से यहाँ कट कर दे रहे हैं तो 4 टाइम्स चला गया। आपको DE स्क्वायर मिल गया 4 इंटू 20.25 जो कि 81 होगा। और DE स्क्वायर अगर 81 है तो DE क्या हो गया, DE 9 हो गया। तो इस प्रकार आपको DE ये लेंथ 9 मिली। तो ये अगर लेंथ आपको 9 मिली है तो CE क्या हो जाएगा, DE का 3 टाइम्स है तो मतलब 9 3 जा 27 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। CE की लेंथ 27 होगी, 27 सेंटीमीटर। आई होप सबको क्लियर है। और एग्जाम टाइम पे आप इसी की वैल्यू सेकंड से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ गया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। देखिए ये जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया है और जो पॉइंट सारे बताए हैं, जो उसका बेसिक भी पॉइंट बताया है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सर्कल AB is a diameter and CD is a chord. AB and CD produced and meet at a point P outside the circle. If PD equal to 15.3 centimeter and CD equal to 11.9 centimeter and AP equal to 30.6 centimeter, then the radius of the circle is। कह रहा है कि AB सर्कल का डायमीटर है, मीन्स सेंटर इस डायमीटर के मिड पॉइंट पे बनेगा, और आपसे कह रहा है कि CD एक कॉर्ड है। AB और CD आगे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और ये सर्कल के बाहर एक पॉइंट P पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। और इस प्रकार आपको PD ये जो लेंथ मिली है वो 15.3 सेंटीमीटर की मिली है और CD ये जो कॉर्ड की लेंथ दिया है वो 11.9 सेंटीमीटर की दिया है। AP की लेंथ बोल रहा है, ये कंप्लीट AP की लेंथ 30.6 सेंटीमीटर है। तो बताइए कि सर्कल का रेडियस क्या होगा।
आप जान रहे हैं सर्कल का रेडियस इस डायमीटर का हाफ होगा। मीन्स मैं ए बी की लेंथ फाइंड आउट कर लूँ और उसका हाफ कर दूंगी तो मुझे इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले तो इस ए बी की लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस साइड एंड ये होल साइड। और फिर जब मुझे डायमीटर पता चल जाएगा तो मैं हाफ करके इसका रेडियस फाइंड आउट कर लूँगी। देखिए, आप एक बात ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है कि अगर सर्कल के दो कॉर्ड्स, ज़रूरी नहीं है सिर्फ डायमीटर के लिए एक डायमीटर ही हो, सिंपल एक है कि सर्कल के कोई दो कॉर्ड्स एक दूसरे को सर्कल के बाहर एक दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, तो ऐसे में ये इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ ये कॉर्ड के इस पॉइंट की दूरी मिस पी डी को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसी कॉर्ड का ये जो यहाँ पे डिस्टेंस आ रही है मीन्स सी पी से, और इक्वल कर लीजिए इसी इंटरसेक्शन पॉइंट के कॉर्ड के इस पॉइंट की दूरी मीन्स पी बी, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी इंटरसेक्शन पॉइंट के कॉर्ड की यहाँ के पॉइंट की दूरी मीन्स पी ए के। अब आप ध्यान दीजिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट किए थे, तो ये दूरी इंटू ये दूरी इक्वल था इस दूरी और इस दूरी के। और यहाँ भी क्या हुआ, यही इंटरसेक्शन पॉइंट से कॉर्ड के एक पॉइंट की दूरी और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से इसी कॉर्ड के दूसरे पॉइंट की दूरी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है इसी इंटरसेक्शन पॉइंट के ये यहाँ पे एक दूरी मतलब पी बी, और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से कॉर्ड के दूसरी तरफ की यहाँ की दूरी। ठीक है, आप सब जानते हैं कि डायमीटर भी अपने आप में कॉर्ड होता है जो सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देंगे और मुझे मेरी वैल्यू मिस ए बी मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आपको डीपी और सीडी अलग अलग से दिया है तो आप पीसी निकाल सकते हैं इन दोनों को ऐड करके, कोई टफ वर्क नहीं है। और बाकी आपको एपी दे के ही रखा है। आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, आप सबसे पहले पीबी दे के रखा है कि नहीं, पीबी नहीं दे के रखा है, तो सबसे पहले पीबी की लेंथ निकालेंगे। क्लियर है, और जब पीबी की लेंथ निकल जाएगी तो मैं एपी से माइनस कर दूंगी पीबी को। क्लियर है, और फिर जब मुझे एबी की लेंथ मिल जाएगी तो फिर मैं उसे हाफ कर दूंगी। ये सारी चीज़ तो ईजिली हो जाएगी, सेकंड्स का काम है। बट बात ये है कि अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। अगर आपको ये लॉजिक क्लियर हो जाती है ना, तो आपको फॉर्मूला तो दिमाग में अच्छे से बैठा भी रहेगा, बट आपको ज्योमेट्री के काफ़ी छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जामिनर इसी सारे पॉइंट से बहुत से क्वेश्चंस बना करके देता है और जो आपको टफ लगते हैं वो ईजिली डील कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ मिलाऊं तो ये एक जो क्वाड्रिलेटरल बनता है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन की एक तरफ बनने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री एंड ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इस प्रकार ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। उसी तरीके से ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये कॉमन एंगल है। अब देखिए इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया कि नहीं। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये कॉमन एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर ट्रायंगल हुए। और क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल हैं तो जो इक्वल एंगल्स हैं उसको डिनोट करने वाले साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा। मिस अगर मैं बड़े ट्रायंगल को देखूं तो यहाँ एंगल ए को ये सीपी डिनोट करता है मिस पीसी, और इस एंगल को यहाँ छोटे ट्रायंगल में ये पीबी डिनोट करता है, तो पीसी अपॉन पीबी इक्वल हो जाएगा एपी। इस एंगल को ये डिनोट करेगा एपी अपॉन
इस एंगल को डिनोट करेगा PD होगा। तो इस प्रकार PC इंटू PD इक्वल हो जाएगा PB इंटू AP के। अब मैंने क्या बताया था आपको, यही बताया था ना कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट से कॉर्ड के एक पॉइंट की दूरी मीन्स ये देख रहे हैं PD, और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से इसी कॉर्ड के दूसरे पॉइंट की दूरी मीन्स PC, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा इस इंटरसेक्शन पॉइंट के एक तरफ ये कॉर्ड के बीच की दूरी मीन्स PB इंटू इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से यहाँ ये दूरी PA। तो ईजिली अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये होगा। आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया है कि जब इंटरनली दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट से एक ही कॉर्ड के लिए यहाँ ये दूरी इंटू ये दूरी इक्वल होता है इंटरसेक्शन पॉइंट से ये दूरी इंटू ये दूरी के। तो फॉर्मूले भी दोनों एकदम सिमिलर टाइप के हैं, बस दिमाग में आपको बैठाने की बात है। बेसिक भी आपको अब क्लियर हो चुका है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो अब आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आपको फॉर्मूला लिखने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है PD की लेंथ दे के रखा है, CD की लेंथ दे के रखा है, ये लेंथ दे के रखा है, और आपको AP की लेंथ दे के रखा हुआ है, और कह रहा है कि रेडियस ऑफ द सर्कल बताइए। तो जो कि आपको यहाँ पे इसका ये दूरी होगी। सबसे पहले मैं अपने फॉर्मूले से जो कि ये सारे जो दो कॉर्ड्स एक दूसरे को जब एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करते हैं उसके फॉर्मूले से मैं PB की वैल्यू फाइंड आउट ईजिली कर सकती हूँ, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ दे के रखा है तो ये लेंथ तो क्लियर है और ये कंप्लीट लेंथ भी क्या हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगी, और ये एक लेंथ दे के ही रखा है। तो सबसे पहले मैं BP की लेंथ को फाइंड आउट करती हूँ, उसके बाद मैं इस लेंथ में से BP की लेंथ को माइनस करके AB की लेंथ निकालूंगी और उसका हाफ करूंगी। यहाँ पे आपको DP की लेंथ देके रखा है 15.3, CD की लेंथ दे करके रखा है 11.9। तो इसका मतलब PC की पूरी कंप्लीट लेंथ क्या हो गई, 11.9 प्लस 15.3 मीन्स 27.2 हो गई। तो ये कंप्लीट लेंथ 27.2 हुई। तो मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ 15.3 इंटू 27.2, ठीक है। ये किसके इक्वल है, PB इंटू PA के। तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट PA से डिवाइड कर देती हूँ जिससे मुझे PB मिल जाए। तो PA की लेंथ क्या दे के रखा है, 30.6। बस इसे डायरेक्ट सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं। अब इसे मैं सॉल्व करूंगी तो देखिए सबसे पहले 15.3 ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा, और 27.2 में मैं 2 से जब डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 13.6। तो इस प्रकार मुझे PB की लेंथ जो मिलेगी वो 13.6 मिलेगी। क्लियर है। तो इसका मतलब कि मैं PA की जो कंप्लीट लेंथ है जो कि 30.6 है, 30.6 से 13.6 माइनस कर दूंगी तो मुझे AB की लेंथ मिल जाएगी जो कि क्या हो जाएगी 30.6 माइनस 13.6, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 17। मीन्स AB की लेंथ मुझे मिल गई 17, और मुझे चाहिए रेडियस ऑफ द सर्कल मीन्स AB का हाफ। तो 17 का हाफ क्या होगा, 17 का हाफ होगा 8.5 जो कि थर्ड ऑप्शन है। कुछ काम इजीली ओरल किए जा सकते हैं, लॉजिकल चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी और कैलकुलेशन भी सिंपल था, इजीली हो गया। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, और आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये आपके दिमाग में बैठे रहने चाहिए। बाकी फॉर्मूला कैसे दिमाग में बैठाना है मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन है, लेट O be the center of a circle and P be a point outside the circle. If PAB is the second of the circle which cuts the circle at A and P,
and PT is the tangent drawn from P, then find the length of PT, where PA equal to 3 cm and AB equal to 9 cm. आपसे कह रहा है कि सर्कल का सेंटर है O, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, सर्कल के बाहर एक पॉइंट P है, और यदि PAB सर्कल पे सेकेंड हो, मीन्स छेदक हो, जो कि सर्कल पे A और B पॉइंट पे कट करे। PAB सर्कल पे सेकेंड हो, छेदक हो, जो कि सर्कल पे A और B पॉइंट पे कट करे, और PT टेंजेंट हो, जो कि P पॉइंट से ये आगे बढ़ा करके बनाया गया है। तो बताना है PT की लेंथ क्या होगी, मीन्स ये लेंथ आपसे पूछा है कि क्या होगी, जबकि आपको PA की लेंथ 3 सेंटीमीटर दे के रखा है, ये लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दे के रखा है, और AB की लेंथ, ये लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर दे के रखा है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस ओरल फिंगर टिप पे वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है और सेकेंड्स लगेगा इसे सॉल्व करने में। देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से एक टेंजेंट और एक सेकेंड ड्रॉ होता है, तो ऐसे में एक फॉर्मूला क्रिएट होगा, एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला होगा PT स्क्वायर PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। देखिए एकदम आपके दिमाग में बैठ जाने वाला ये फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन के फॉर्मूले से रिलेट करता है, सिचुएशन भी कुछ रिलेट करती है और फॉर्मूला भी रिलेट करता है। तो मैं आपको रिलेट करवा देती हूँ जिससे कि आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ जाए, और फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा देती हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, जिससे कि आपका पूरा दिमाग में ना पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और प्रैक्टिस अच्छी कर लीजिए तो फिर वही एग्ज़ाम टाइम में सेकेंड्स में आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है और उस पॉइंट से 2 सेकेंड्स ड्रॉ हो रहे हैं। जैसे कि 1 सेकेंड तो यहाँ देख ही रहे हैं कि A और B पॉइंट पे कट कर रहा है, यहाँ पे क्या करते हैं A डैश और B डैश पे कट करा देते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या क्रिएट हो रहा था, फॉर्मूला क्रिएट हो रहा था PA डैश इंटू PB डैश इक्वल होगा PA इंटू PB के, यही फॉर्मूला क्रिएट हो रहा था। मीन्स ये लेंथ इंटू ये लेंथ इक्वल होगी ये लेंथ इंटू ये लेंथ। क्लियर है? अब यहाँ पे आप सोचिए कि इस P पॉइंट से ये जो सेकेंड ये जो छेदक गया हुआ है, यही छेदक आपका खिसक के क्या हो गया है, ऊपर की ओर आ गया है, जो कि सर्कल के T पॉइंट पे टच कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पे जिस प्रकार PA डैश इंटू PB डैश बन रहा था यहाँ पे फॉर्मूले में, जो कि सर्कल पे A डैश और B डैश पे कट हो रहा था, P से इनकी लेंथ देखी जा रही थी। अब टेंजेंट बना है तो कट तो कहीं करेगा नहीं, तो ये क्या कर रहा है, T पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है। तो ऐसे में PA डैश की जगह क्या काम करेगा, PT, ये PT ये लेंथ काम करेगी, और फिर अगेन PB डैश की जगह भी PT ही काम करेगा, क्योंकि जब कोई लाइन किसी सर्कल पे कट करती है तो 2 जगह करती है, और स्पर्श करती है, टच करती है तो सिर्फ एक जगह करती है। तो इसी वजह से मैंने PA डैश के लिए PT लिया और PB डैश के लिए भी PT लिया, अगेन PT, और ये इक्वल हो जाएगा PA इंटू PB, जैसा कि यहाँ पे दूसरे सेकेंड के केस में भी था। अब आप जान रहे हैं PT इंटू PT अपने आप पे क्या है, PT स्क्वायर है। तो बस इसी से ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा सकते हैं
किसी पॉइंट का डाउट नहीं होगा। मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है वो बताऊंगी, बट दिमाग में बैठाने के लिए मुझे जहाँ तक लगता है कि ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि मैं खुद भी इसी तरीके से अपने दिमाग में फॉर्मूले को बैठाती हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कैसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब इससे मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देती हूँ, फिर उसके बाद कैसे ये फॉर्मूला आया है बताती हूँ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो। तो इसका सॉल्व कर लेते हैं। आपको पीटी की लेंथ फाइंड आउट करना है, जबकि पीए की लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दे के रखा है। तो पीए आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। AB की लेंथ 9 सेंटीमीटर दिया है, जबकि मुझे पीबी की लेंथ चाहिए। तो पीबी की लेंथ के लिए मैं क्या करूँगी, AB की लेंथ में पीए की लेंथ ऐड कर दूँगी, मीन्स 9 + 3 हो जाएगा, मीन्स 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पीबी की लेंथ हो गई 12 सेंटीमीटर। और क्योंकि मुझे पीटी की लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रूट कर दूँगी जिससे कि मुझे पीटी मिल जाए। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इन द रूट ऑफ 36, और 36 का रूट करेंगे तो मुझे 6 मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर यूनिट पे है तो 6 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। और ये थर्ड ऑप्शन, बहुत ही सिंपल रहा, ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो अब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं समझती हूँ कि आप सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर दी है, ये लेंथ आपको 9 सेंटीमीटर दी है, मीन्स ये लेंथ 3 सेंटीमीटर हुई, और ये कंप्लीट लेंथ क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। और ऐसे में आपको ये लेंथ फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, आप सीधे इन द रूट ऑफ करेंगे 3 × 12, दैट्स इट। और ये आपको वैल्यू 6 सेंटीमीटर का मिल जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो बस ऐसे एग्ज़ाम टाइम पे आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, अब बताती हूँ कि आया कहाँ से फॉर्मूला, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे भी बहुत काम आता है ऐसे कंसेप्ट क्लियर होने से, और यहाँ पे तो आपको काम आएगा ही आएगा। देखिए, आपको पी स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको T पॉइंट से B पॉइंट को और ये T पॉइंट से A पॉइंट को मिलाना हो। और ऐसे केस में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है तो वो यहाँ पे बनने वाले एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। मान लीजिए ये अल्फ़ा एंगल है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। अब देखिए, ये फॉर्मूला भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछता है। इसलिए कहा जाता है कि एक बार आपको कंसेप्ट कोई चीज़ का क्लियर हो जाता है ना, तो आप उस कंसेप्ट के हेल्प से कई टाइप के कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसे भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ एंगल वाला, और फिर जब एंगल का सारा प्रोसेस आपको दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा तो फिर इसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बहुत सिंपल फार्मूला है ये, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। देखिए, अभी क्या है कि मैं जब T से B को मिलाई और ये T से A को मिलाई, तो यहाँ पे सर्कल पे अगर मैं सेंटर कहीं बीच में मान लेती हूँ, मैं यहाँ भी मान सकती हूँ दूरी पे कहीं पे, लेकिन बीच में मानने से क्या है कि आपको समझने में थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो कोई अगर बिगनर होगा तो चीज़ें जितनी इजी वे में समझ में आ जाए वो बेटर है। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सेंटर कहाँ बन रहा है। यहाँ पे करना क्या है होगा कि ये T पॉइंट से ये सेंटर पे मिलाएंगे, ये A पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट सर्कल का जब फर्स्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन कर रही थी उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि सर्कल के किसी भी कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ठीक है, वो सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी होगी कि इसका डबल होगा ये एंगल। तो क्योंकि मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, इस एंगल मतलब इस एंगल को इसके इक्वल बताना है, तो इसके लिए मुझे इस एंगल का इससे रिलेशन भी चाहिए होगा। उसका एक रीज़न और भी है, वो इस वजह से कि आप टेंजेंट का एक रूल जानते हैं, वो ये कि जो टेंजेंट होता है उस टेंजेंट के टच पॉइंट से अगर मैं सेंटर पर
लाइन सेगमेंट खींचूं, तो यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल का रेडियस भी होगा, ये टेंजेंट पे बनेगा परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये एंगल पूरा 90 डिग्री हो गया। ठीक, ऐसे में अगर ये एंगल थीटा है, जैसा कि मुझे प्रूफ करना था कि ये थीटा एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये अगर एंगल थीटा है तो बताइए कि ये एंगल आपको क्या मिल जाएगा, 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। कोई डाउट नहीं है। मैं एक बार क्लियर ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे बीच में सेंटर लिया, यहाँ पे इसको ऐसे मिलाया, तो ऐसे में यहाँ पे ये एंगल मुझे थीटा मिला है, तो ये एंगल मुझे मिलेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल होगा 90 डिग्री। क्लियर है? आपको पता है कि जब ये सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है और यहाँ भी ये रेडियस है और ये है पूरा, ये क्या अपने आप में ट्रायंगल, तो ऐसे में ये जो एंगल होगा वही ये एंगल होगा। ठीक, तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल अपने आप में भी 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में सेंटर पे बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? सेंटर पे बनने वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, जो अपने आप में क्या होगा, हो जाएगा 180 माइनस 180 प्लस 2 थीटा। मीन्स आपको क्या मिला, सेंटर पे बनने वाला एंगल 2 थीटा मिला। अब जब सेंटर पे आपको 2 थीटा मिला है तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल क्या मिलेगा, आपको थीटा मिल जाएगा। तो इसी से प्रूफ हुआ है कि जब भी सर्कल पे अगर आपका एक टेंजेंट बने और इस टेंजेंट से के ये जो टच पॉइंट है, इस टच पॉइंट से अगर मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, तो ऐसे में ये जो थीटा एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया। उसी प्रकार आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये अल्फ़ा होगा तो ये अल्फ़ा होगा। किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा। अब एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मैं जल्दी ही इसका क्वेश्चन का भी मैं आपको सॉल्यूशन दे देती हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए और फॉर्मूला भी अच्छे से फिट हो जाए। और साथ में क्योंकि अभी मुझे प्रूफ करना है कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है, तो अब उस पर आते हैं। ठीक है, पहले इस पे आ जाते हैं। तो इसके लिए भी क्या करना है, ये यहाँ पे ऐसे टी पॉइंट से ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे बनाना है। और ये थीटा एंगल मैंने लिया है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब किसी को कोई डाउट है नहीं। अब मैं क्या करती हूँ ना, मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ टी पी ए, ये टी पी ए एंगल ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे फ्रेश बना दूँ मैं ट्रायंगल टी पी ए, ये अगर मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, ट्रायंगल टी पी ए, और यहाँ पे मैं ट्रायंगल ले लूँ बी पी बी पी टी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टी पी ए में, इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, और बी पी ए इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है। और साथ में इन दोनों ही ट्रायंगल्स में ये पी पे बनने वाला एंगल कॉमन है, मतलब एंगल टी यहाँ पे एंगल बी के इक्वल है, और ये दोनों ही ट्रायंगल में एंगल पी ये कॉमन एंगल है। तो ऐसे में एंगल ए, मतलब एंगल ए यहाँ पे ये टी ए पी, ये एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल बी टी पी के, इस एंगल के। ठीक है,
ये एंगल आपको इस एंगल के इक्वल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जब ये एंगल इसके इक्वल है, ये कॉमन है, तो ऑफकोर्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे में क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ये जो दोनों ट्रायंगल्स मुझे मिलेंगे, ये दोनों ही ट्रायंगल्स मुझे मिलेंगे सिमिलर। बस सिमिलैरिटी का रूल अप्लाई करना था, दैट्स इट। तो ये ट्रायंगल सिमिलर होगा ये बड़े वाले ट्रायंगल के। तो ऐसे में आपको ये छोटे ट्रायंगल, इस छोटे ट्रायंगल को देखिए, इस छोटे ट्रायंगल के सामने वाली साइड क्या मिल रही है, PA मिल रही है। और इस बड़े ट्रायंगल में थीटा एंगल के सामने वाली साइड क्या मिल रही है, मिल रही है PT। PA/PT इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये यहाँ पे एंगल A पे बनने वाला है, यहाँ पे एंगल के सामने वाली साइड क्या मिल रही है, PT। और यहाँ पे ये एंगल, ये जो ये A एंगल है, ये इसके इक्वल है। तो इसके सामने वाली साइड क्या मिल रही है, मिल रही है PB। तो बस सीधे से आपको फॉर्मूला प्रूव हो गया कि PT, ये PT इंटू PT मीन्स PT स्क्वायर इक्वल होगा PA इंटू PB के। बहुत सिंपल प्रूविंग थी, कुछ भी नहीं था। बस आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में अपने ये रखना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इस वजह से ये ट्रायंगल सिमिलर होगा इस ट्रायंगल के। और ये दोनों ही ट्रायंगल्स में P पे तो कॉमन एंगल्स बन ही रहे हैं। और यहाँ पे सिमिलैरिटी का रूल अप्लाई करके आप इजीली अपना रिक्वायर्ड फॉर्मूला, जो कि PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB फाइंड आउट कर लिए। ठीक, तो अभी आपने दो फॉर्मूला अच्छे से समझा, जो कि एक फॉर्मूला है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और दूसरा फॉर्मूला है ये। और ये दोनों ही फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो अब मैं क्वेश्चन को और सॉल्यूशन कराती हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट M टू अ सर्कल which meets the circle at T such that MT equal to 12 centimeter. A second MAB intersects the circle at point A and B. If MA equal to 8 centimeter, then what is the length of the chord AB? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी जान रहे हैं कि MT स्क्वायर इक्वल होगा MA इंटू MB। अब MT की लेंथ तो 12 दे के रखी है, तो 12 स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा। और ये 144 इक्वल हो जाएगा MA मीन्स 8 इन द ब्रैकेट 8 प्लस ये AB मैं x लेंथ मान रही हूँ, तो 8 प्लस x हो जाएगा MB की लेंथ, तो 8 प्लस x हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 144 में आप 64 को माइनस कर दीजिए, 8 8 64 होता है, इसे माइनस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो आपको x की वैल्यू मीन्स ये कॉर्ड AB की लेंथ मिल जाएगी जो आपसे पूछा है। तो 8 से कट लगाते हैं, 8 टाइम्स जाएगा, ये 18 टाइम्स जाएगा, 18 में 8 माइनस करेंगे, आपको मिल जाएगा 10, और 10 ही आपका आंसर है, जो कि सेकंड ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। आपको अगर लॉजिक क्लियर होती है तो आप सेकेंड्स में अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने तो फिर भी एक्सप्लेन करने में इतना समय लिया है, अदरवाइज़ आप मन ही मन में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लेते और फिंगर टिप में सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, BC is a chord and CD is the tangent through the point C. If angle AOC equal to 118 degree, then find angle ACD.
कह रहा है कि इस दिए हुए फिगर में सर्कल का सेंटर है O और BC ये सर्कल पे कॉर्ड है। आपसे कह रहा है कि CD ये टेंजेंट है, तो बताइए कि अगर एंगल AOC ये सेंटर पे बनने वाला एंगल 118 डिग्री का है, तो एंगल ACD ये एंगल कितने डिग्री का होगा। मीन्स आपको ये एंगल दिया है और ये एंगल पूछ रहा है। आप सभी जानते हैं कि ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है जो कि कॉर्ड AC के थ्रू ये बना होगा, तो ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये अपने आप में इस सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का क्या होगा, डबल होगा। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 118 डिग्री का हाफ करना चाहिए जो कि 59 डिग्री ये एंगल मुझे मिलेगा, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा जो आपसे पूछ रहा है एंगल ACD जो कि 59 डिग्री होगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल होगा इस एंगल के इक्वल। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप इजीली उसकी वैल्यू सेकंड्स में फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ फिर भी मैंने एक्सप्लेन करने में टाइम लिया है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में सेकंड्स का समय बस लगेगा और आपके रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, O is the center of the circle. Tangent drawn from a point P touches the circle at Q. If PQ equal to 24 cm and OQ equal to 10 cm, then what is the value of OP? कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, सर्कल पे एक टेंजेंट है PQ जो कि सर्कल के Q पॉइंट पे टच करता है। आपको PQ की लेंथ दे के रखा है 24 सेंटीमीटर और OQ की लेंथ दे के रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि OP की लेंथ बताइए कि क्या होगा। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि सर्कल का जो टेंजेंट है वो सर्कल की किसी एक पॉइंट पे टच करेगा जो कि Q पॉइंट पे टच कर रहा है, और अगर सर्कल के सेंटर पर से मैं उस टच पॉइंट को, ये जो सर्कल पे जो टच कर रहा है उस टच पॉइंट पे एक लाइन सेगमेंट खींचूँ जो कि सर्कल का रेडियस ही होगा, तो ये इस टेंजेंट पे होगा परपेंडिकुलर। इस प्रकार आपको ट्रायंगल OQP ये जो ट्रायंगल मिलेगा ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, जिसमें कि OQ और QP ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स होंगे जो कि 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दे के रखा है। आपको OP की लेंथ मीन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो कि 26 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो परपेंडिकुलर साइड्स अगर 5 और 12 हो तो ऐसे में हाइपोटेनस आपको 13 मिलता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप लोग लर्न करके रखे हैं। तो उसी प्रकार अगर आपको परपेंडिकुलर साइड 10 मीन्स 5 का डबल, दूसरी परपेंडिकुलर साइड 24 मीन्स 12 का डबल मिले, तो ऐसे में आपको हाइपोटेनस 13 का डबल मीन्स 26 मिलेगा। तो 26 सेंटीमीटर OP की लेंथ होगी जो कि फर्स्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, इजीली वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और मैं समझती हूँ कि आप सबको सभी लॉजिक्स सब क्लियर समझ में आई। जिसमें मेन बात क्या थी कि जो सर्कल का टेंजेंट है, जो सर्कल के जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो उस टच पॉइंट से अगर मैं सर्कल के सेंटर पे एक लाइन सेगमेंट खींचूँ तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये सर्कल के टेंजेंट पे होगा परपेंडिकुलर, दैट्स इट। तो ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखनी है, क्योंकि इस पे बेस्ड आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन कितने ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क आपको देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी आपके होमवर्क के लिए होगा। देखिए, ये क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी टाइप का मैंने सॉल्व करवाया है। कुछ नहीं, इसे सॉल्व करने में आपको पता है कि PB इंटू PA इक्वल होगा PD
इंटू PC। दैट्स इट, बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और आपके रिक्वायर्ड वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको एज अ होमवर्क मैं देती हूँ, और आपको अगर किसी पॉइंट पे डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।